जय जिनेन्द्र देवानुप्रिय। विशाला नाम की नगरी में जिनदत्त करके सेठ रहते थे, जो बहुत ही दयालु थे और साधु साध्वियों की हमेशा सेवा करते थे। उस नगरी में एक बार भगवान महावीर स्वामी का पदार्पण हुआ और वहां पे एक मंदिर में भगवान ध्यान मुद्रा में खड़े थे। जिनदत्त सेठ एक बार जब मंदिर में आए थे तो उनकी नजर भगवान पर गिरी। भगवान ध्यान मुद्रा में खड़े थे। उनके लक्षण देखकर जिनदत्त सेठ को समझ गया कि यही चरम तीर्थंकर है और हो ना हो उनका आज उपवास होगा तो क्यों ना मैं सुपात्र दान की भावना भाकर खुद की कर्म निर्जरा करूं और भगवान के पारनाय का लाभ उठाओ। यह सोचकर वह मन ही मन में सुपात्र दान की भावना भाकर चले गए। जिनदत्त सेठ को ही जीर्ण सेठ करके भी कहा जाता है। तो जीर्ण सेठ मन में रोज ही भावना भाते थे, पर भगवान चौमासी तप में थे तो 4 महीने तक भगवान वैसे भी गोचरी लेने नहीं पधारने वाले थे। जैसे ही चौमासी तप खत्म हुआ, भगवान विशाला नगरी में गोचरी के लिए घूमने लगे। वहां पर नवीन सेठ करके एक सेठ था जो बहुत ही पैसे वाला था, पर वह मिथ्यात्वी था। भगवान नवीन सेठ के घर पर गोचरी लेने के लिए पारने की गोचरी लेने के लिए पधारे। पर नवीन सेठ ने एकदम बेमन से उनके दासी को बोला कि देखो कोई भिक्षु आया है, उसे कुछ होगा तो दे दो और उसे चलता करो। दासी ने घर में जो भी था भगवान को दिया। भगवान ने वह आहार ग्रहण करके पारना कर लिया, चौमासी तप का पारना कर लिया। जैसे ही भगवान का पारना हुआ, देवताओं ने खुशी से देव दुंदुभी बजाई और पंचवृष्टि वर्षा की। और नवीन सेठ की घर पे इतनी पंचवृष्टि वर्षा देखकर सभी लोग उनकी तारीफ करने लगे, देवता भी तारीफ करने लगे। देव दुंदुभी का आवाज सुनकर जीर्ण सेठ, जो मन से भगवान की भावना भा रहे थे सुपात्र दान के लिए, उनका मन खुद को बहुत धिक्कारने लगा और खुद यह सोचने लगे कि क्या मेरे अशुभ कर्म थे कि मुझे यह लाभ नहीं मिला। एक बार उस नगरी में पार्श्वनाथ भगवान के जो संत थे, जो केवल ज्ञानी थे, वह पधारे। सभी नगरी के लोग वहां पर दर्शन करने के लिए आए थे। तो नगरी के लोगों ने वह महाराज साहब को पूछा कि महाराज साहब, किसको धर्म लाभ ज्यादा हुआ है हमारी नगरी में। तब महाराज साहब ने बोला कि जीर्ण सेठ को सबसे ज्यादा धर्म लाभ हुआ है। तो लोगों ने सवाल किया कि जीर्ण सेठ ने तो भगवान को आहार भी नहीं बनाया, नवीन सेठ ने भगवान को आहार बनाया था, तो नवीन सेठ को होना चाहिए था। तब उन महाराज साहब ने बताया कि नवीन सेठ ने आहार दान तो किया और देवताओं ने उनकी तारीफ भी की, पर देवताओं ने उनकी तारीफ इसलिए की क्योंकि भगवान के चौमासी तप का उन्होंने पालना कराया, पर उन्होंने वह बेमन से किया। जबकि जीर्ण सेठ जो थे, उन्होंने इतने मन से लगातार 4 महीने तक भगवान के सुपात्र दान के लिए भावना भाई हुई थी और उनकी भावना की श्रृंखला इतनी ज्यादा अच्छी थी कि अगर वह देव दुंदुभी के आवाज से डिस्टर्ब नहीं हुई होती तो पक्का उसी समय वह केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके होते। पर फिर भी अब उन्होंने 12वें देवलोक तक की खुद की आयुष्य बंध कर लिया है। तो सिर्फ सुपात्र दान की भावना भाने से भी आप बहुत ज्यादा कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। तो कृपया रोज खाना खाने बैठे तब सुपात्र दान की भावना जरूर भाए। जय जिनेन्द्र।